चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को क्या कहा जाता है साथी? तो भाषा की सबसे छोटी जो लिखित इकाई है वो आपकी वर्ण अक्षर हो जाती है, ठीक है। और वहीं अगर मौखिक की बात करें, वहीं अगर मौखिक की बात करें साथी, तो मौखिक की अगर बात करें तो आपकी क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाती है। क्या हो जाती है साथी? मौखिक आपकी ध्वनि हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है साथी? कितने? हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो साथी आपका 52 होता है। कितने होते हैं? 52 होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? बताइए साथी। तो अगर मूल स्वर की बात कीजिए तो आपके 4 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? आपका हो जाएगा आ, उसके बाद हो जाएगा ई, उसके बाद हो जाएगा ऊ के बाद हो जाएगा आपका ऋषि, ऊ के बाद आपका क्या हो जाएगा? ऋषि। ये आपके मूल होते हैं, मूल 4 स्वर होते हैं, ठीक है। वहीं अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है साथी? ये आपके मूल स्वर है, ठीक है, 4। अगर कुल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए तो आपके कितने होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं साथी? 11 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इनमें से कौन सा है जो दीर्घ स्वर है साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आ। बड़ा आ जो होता है ये आपका क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है, ठीक है। जैसे बड़ा आ हो गया, उसके बाद बड़ी ई हो गई, उसके बाद बड़ा ऊ हो गया, ठीक है। ये मूल रूप से ये मूल दीर्घ स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं? ये आपके मूल दीर्घ स्वर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है? बताइए, अंग और आहा को व्याकरण में क्या कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ये आपके क्या होते हैं? अयोगवाह होते हैं। कैसे हैं? इनको अयोगवाह में रखा गया है, जिसको अंग और आह को अयोगवाह में रखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है साथी? व्यंजन की बात कर रहा है आप साथी। स्वर तो आपके 11 हो गए, ठीक है। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की कुल संख्या आपकी 33 होती है। कितनी होती है साथी? व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण के वर्णों को क्या कहा जाता है? बताइए साथी। इनके वर्णों को क्या कहा जाता है? तो इनके वर्णों को सभी को क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? का वर्ण, चा वर्ण, टा वर्ण, ता वर्ण और पा वर्ण, इनको क्या कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन कहा जाता है, ठीक है साथी। ये कुल मिला के स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? कुल मिला के 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की अगर संख्या पूछी जाए तो 25 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, या रा ला वा, क्या चीज? या रा ला वा किस प्रकार का व्यंजन है? बताइए, यह किस प्रकार के व्यंजन है? या रा ला वा ये आपके कैसे व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन है। कैसे हैं? ये अंतःस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? बताइए, सा और हा ये आपके कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो साथी ये आपके जो होते हैं ये ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं। कैसे होते हैं ये? ऊष्म और संघर्षी व्यंजन होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? इनमें से कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो बताइए साथी, इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? इसमें जो संयुक्त व्यंजन की बात कर रहा है, इसमें सा जो होता है ये वाला खटकोड़ वाला सा जो होगा ये आपका नहीं होगा, ठीक है। बाकी सभी ये क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है। हाँ, छा भी होगा, त्रा भी होगा और ज्ञा भी होगा, और इसमें एक आता है श्रा, और एक क्या आता है इसमें? ये श्रा भी आपका क्या होता है? ये भी आपका कैसा होता है? संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? छत्री वाला छा, छत्री वाला छा वर्ण किसके योग से बना होता है? बताइए साथी। ये जो वर्ण है ये किसके योग से बना होता है? ये आपके का और श के योग से बना होता है। ये वाले का और सा के योग से छत्री वाला छा बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? त्रा, त्रा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? बताइए साथी। त्रा वर्ण का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? या ऐसे क्वेश्चन साथी सीधे सीधे पुटअप कर लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। जिसका राइट जवाब क्या हो जाएगा साथी? ता और रा, क्या चीज? ता और रा के मेल से बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? और इसमें रा पूर्ण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहलाता है कि ज्ञा जो होता है वह वर्ण किन संयोग से बना होता है? किन वर्णों के संयोग से बना होता है? बताइए। ज्ञा आपका ज्या ज्यानी यानी कि ज्या और इया के योग से बना होता है। ज्या, इसको क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है साथी? अगला क्वेश्चन है कि श्रा, ये आपका ये वाला श्रा, श्रा वर्ण का निर्माण कैसे कैसे होता है? बताइए। ये जो श्रा वर्ण होता है इसका निर्माण कैसे होता है? बताइए साथी। शा और रा के मेल से होता है। किसके मेल से होता है? ये वाले शा और रा के मेल से होता है, और इसमें रा जो होता है वो आपका क्या होता है? ये पूर्ण होता है, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? जिन वर्णों के उच्चारण में किसके? जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे, यानी कि 2 मात्रा का समय, यानी कि ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। यानी कि 2 मात्रा का समय यानी कि बड़ा, जिसको बोलने में ज्यादा ऊष्मा लगे उसको क्या बोलते हैं? बताइए। उनको आप दीर्घ स्वर बोलोगे। क्या बोलोगे? उनको आप दीर्घ स्वर बोलोगे, ठीक है। और जिनको बोलने में कम हवा लगे या कम समय लगे वो उनको आपको क्या कहोगे? उनको लघु स्वर कहोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ओम, क्या चीज? ये वाला ओम शब्द में किस प्रकार का स्वर प्रयोग किया गया है? बताइए। ओम शब्द में किस प्रकार के स्वर का प्रयोग हुआ है? बताइए साथी। इसमें लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ। कैसे स्वर का? इसमें लुप्त स्वर का प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। किसके? इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है। जैसे राम, ठीक है। जैसे क्या हो गया? जैसे राम, राम के बाद ये लग गया, ठीक है। तो ये आपको किसमें? इसमें 3 गुना समय लगता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये वाला ड़ा और ढा को वर्णमाला में कौन क्या कहा जाता है बताइए, ड़ा और ढा को वर्णमाला में क्या कहा जाता है बताइए साथी। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको आप जो कहोगे वो होता है द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन इनको बोला जाता है। ठीक है, इन्हें जो है ताड़न जात भी वर्ण कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको ताड़न जात वर्ण भी बोलते हैं, ताड़न जात। ठीक है, ताड़न जात, इनको ताड़न जात वर्ण भी आप बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर आपके कितने प्रकार के होते हैं। अगर मात्रा की बात की जाए तो 3 होते हैं। कौन कौन से, ह्रस्व, दीर्घ और लुप्त। कौन कौन से, ह्रस्व हो गया आपका ह्रस्व, उसके बाद आपका हो जाएगा दीर्घ, उसके बाद क्या हो जाएगा दीर्घ, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा लघु। ठीक है, लुप्त, सॉरी लुप्त, ह्रस्व, दीर्घ और ये लुप्त, ये आपके 3 क्या होते हैं, 3 आपके मात्रा के आधार पर स्वर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीवा यानी जीव के उत्थान के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं बताइए। जीव यानी कि जीव के उत्थान के आधार पर स्वर कितने भेद होते हैं। तो आपको जीव के उत्थान के आधार पर अगर पूछा जाए तो इसके भी 3 भेद होते हैं। कितने, सॉरी ये नहीं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च। ठीक है, अग्र हो गया आगे वाला, और उसके बाद पश्च हो जाएगा, और उसके बाद मध्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपके 3 स्वर होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन सा है बताइए। निम्नलिखित में से अग्रस्वर कौन सा हो जाएगा बताइए। इनमें से अग्रस्वर कौन सा हो जाएगा, तो साथ ही इसमें से जो अग्रस्वर होगा वो आपका ई हो जाएगा। क्या चीज, ई जो होता है ये आपका अग्रस्वर होता है। ठीक है, अग्रस्वर में कितने वर्ण, कितने स्वर आते हैं देखिए बताता हूं। ये आपका छोटी ई हो गया, उसके बाद आपका ये बड़ी ई हो जाएगा, उसके बाद आपका ये ए हो जाएगा, उसके बाद ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये सभी अग्रस्वर कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हिंदी का एकमात्र मध्य स्वर कौन सा है बताइए। हिंदी का एकमात्र मध्य स्वर कौन सा हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका क्या चीज, आ जो होता है ये वाला छोटा आ जो होता है ये आपका मध्य स्वर कहलाता है। कैसा स्वर है, ये आपका मध्य स्वर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से पश्च स्वर की पहचान कीजिए। किसके, पश्च स्वर की पहचान कीजिए। तो पश्च स्वर की बात की जाए तो आपका बड़ा आ हो जाएगा। कैसा, बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है, पश्च स्वर में देखो कौन कौन से आते हैं, ये आपका हो गया बड़ा आ, उसके बाद आपका हो गया क्या, छोटा ऊ, उसके बाद आपका हो गया बड़ा ऊ, उसके बाद आपका हो जाएगा ओ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ओ, उसके बाद हो जाएगा आपका औ। ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये सभी आपके कैसे स्वर हो जाएंगे, ये आपके पश्च स्वर कहलाते हैं। कैसे, ये आपके सभी पश्च स्वर में आ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओष्ठों, कैसे ओष्ठों यानी होठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं बताइए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, स्वर जो होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, वृत्तमुखी हो जाएगा और अवृत्तमुखी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो वृत्तमुखी यानी कि गोल होठों वाला स्वर होता है बताइए। वृत्तमुखी का मतलब होता है गोल होठों वाला स्वर, इनमें से कौन सा हो जाएगा, यानी आ, ई, उ और ए। तो इसमें से राइट जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, उ। उ को जैसे ही आप उ को बोलोगे तो आपके होठ से वृत्त के आकार का होठ आपका बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर उ हो जाएगा। ठीक है, और भी होते हैं इसके, कौन कौन से, जैसे ये आपका उ हो गया, छोटा उ हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद औ हो जाएगा। क्या चीज, उसके बाद औ हो जाएगा। ठीक है, ये आपके सभी कैसे होते हैं, ये गोल आकार के ओंठ बना देते हैं। ठीक है, बोलते समय। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि मुख खुलने यानी कि मुख विवर के आधार पर स्वर कितने कितने भेद होते हैं बताइए। मुख खुलने यानी कि मुख के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं ये पूछा जा रहा है। इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी आपका क्या चीज, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, 4 प्रकार के हो जाते हैं, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर, समृत स्वर या अर्ध समृत स्वर। ठीक है, कौन कौन से याद करते चलिए, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, उसके बाद समृत स्वर, उसके बाद अर्ध समृत स्वर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, ये आपका क्या है, ट्रिक है कुछ याद करने की। कैसे, देखो मतलब अघोष कौन कौन से होते हैं। देखो जो आपके का होता है जैसे, उसके बाद खा होता है, उसके बाद गा होता है, उसके बाद घा होता है, उसके बाद क्या होता है, अंगा होता है। ठीक है, ये आपका अंगा। तो ये आपके कितने होते हैं, टोटल आपके 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, तो इनमें से नंबरिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पर क्या चीज, यहाँ पर 4 और उसके बाद ये 5। ठीक है, ये आपके 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, और इन 5 अक्षरों में 1 और 2 को क्या बोला जाता है, अघोष बोला जाता है। यानी ये वाला और ये वाले अघोष होते हैं, बाकी ये 3 क्या होते हैं आपके, सघोष होते हैं। ठीक है, वही सघोष की बात की जाए तो 3 4 5 जैसा कि मैंने बता दिया, ये वाले आपके क्या होते हैं, सभी ये आपके सघोष होते हैं। ठीक है, और अघोष में सा सा सा, ये वाले सा आपके क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। और सभी स्वर इसमें क्या होते हैं, सघोष होते हैं। या, र, ल, व और हा ये आपके क्या होते हैं, सघोष यानी कि घोष होते हैं। ठीक है, हाँ इनको याद करते चलिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, इसी ट्रिक से आपको सभी आ जाएंगे। ठीक है, अगला ट्रिक क्या है, अल्प प्राण। अल्प प्राण यानी कि वर्ग का, यानी 1 3 5 अक्षर। कौन से, 1 3 5, यानी कि ये वाला 1 हो गया,
उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, ये कैसे होते हैं? सभी अल्प प्राण होते हैं। प्लस या रा ला वा, ये सभी क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, वही महाप्राण की बात की जाए तो वर्ग का 2 और 4 अक्षर, यानी कि आपका 2 और 4 में ये हो जाएगा और उसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, ये आपके महाप्राण होते हैं। प्लस सा हा, ये आपके कैसे हो जाएंगे? सभी महाप्राण हो जाएंगे। यानी महाप्राण का मतलब जिनको बोलने में ज्यादा हवा लगे, ज्यादा हवा निकले। ठीक है, वो आपके कैसे हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि विवृत यानी कि ओपन माउथ स्वर कौन सा है जिनके मुंह पूरा खुलता है, जिनमें मुंह पूरा खुल जाता है? बताइए, विवृत यानी कि ओपन माउथ स्वर जिनको जिनको बोलने में पूरा मुंह खुल जाता है, वो कौन से हैं इनमें से? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका आ। कौन सा? ये वाला आ, बड़ा आ जो होता है, इनको जो है बोलने में पूरा मुंह खुलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? बताइए, स्वर जो होता है आपका साथी, वह किसका भेद हो जाता है? तो स्वर की बात की जाए, ये आपका वर्ण का भेद होता है। किसका होता है? ये आपका वर्ण का भेद होता है। ठीक है, स्वर। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? किसके? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को साथी वर्णमाला बोलेंगे। क्या कहेंगे उनको? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी में अनुस्वार यानी ये वाला किस वर्ण का कार्य करता है? बताइए, ये किस वर्ण का कार्य करता है साथी? तो ये आपका पंचमाक्षर का कार्य करता है। किसका करता है? पंचमाक्षर का कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा अवृत्तमुखी स्वर है? कौन सा है जो अवृत्तमुखी स्वर है, यानी जिनको बोलने में पूरा होठ गोल ना होकर के कुछ अजीब टाइप का हो, मतलब? ठीक है, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा? उत्तर बताइए साथी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो आपका क्या हो जाएगा? ई। ई जो है, जैसे ई को बोलने में गोल आकार का नहीं होता। ठीक है, हाँ। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ई। इसको क्या बोलते हैं? अवृत्तमुखी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? ऋषि, कौन सा? ये वाला। ऋषि वर्ण को क्या माना जाता है? बताइए, ऋषि वर्ण को क्या माना जाता है? इसको स्वर माना जाता है। क्या माना गया है? इसको स्वर माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में ये वाला छा, हिंदी शब्दकोश में छतरी वाला छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? बताइए, ये किस वर्ण के बाद आता है? इसका राइट जवाब हो जाएगा साथी, वो का के बाद आता है। किसके बाद आता है? ये आपका का के बाद आता है। ठीक है, जैसे का छ, जैसे छा को बोलने में का और छा का अर्थ आता है ना, तो उसी प्रकार के का के बाद आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? आपका बोलना त्रा जो है, ये किस वर्ण के बाद आता है? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ता के बाद आता है। ठीक है, ये त्रा जो है वो आपके ता के बाद आता है, यानी कि इसमें क्या होता है इसको लिखने का तरीका? ये आधा ता और प्लस ये रा, तो यानी कि इसके बाद आता है त्रा। ठीक है, ये कहना रहा है। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर यानी कि सेमी वॉवेल्स, अर्धस्वर यानी कि सेमी वॉवेल्स किन वर्णों को कहा जाता है? बताइए साथी, अर्धस्वर आपका किन वर्णों को कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा या और वा। क्या चीज? या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। ठीक है, हाँ। का वर्ग यानी कि का, खा, गा, घा, अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए साथी, का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथी? तो का वर्ण का कंठ होता है। क्या होता है? कंठ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चा वर्ण का यानी चा, छा, जा, झा, इया का उच्चारण स्थान मुंह के किस भाग से होता है? बताइए, इसका मुंह के किस भाग से होता है? तो आपका तालु से होता है। किसका? तालु यानी तालव्य से होता है। ठीक है, टा वर्ण यानी टा, ठा, डा, ढाणा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? बताइए साथी, टा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका आपका मूर्धा हो जाएगा, यानी कि मूर्धन्य भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तावर्ण यानी कि ता, था, दा, धाना वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए साथी, क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दंत से होता है। किसका? दंत से होता है तावर्ण का उच्चारण स्थान। ठीक है, अगला, पा वर्ग का यानी पाफा बाभामा का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए साथी, इसका ओठ से हो जाएगा। क्या चीज? होठ, यानी कि इनको होठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको होठ भी बोल दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए साथी, ए और ए का उच्चारण स्थान पूछ रहा साथी, तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ और तालव्य हो जाता है। क्या चीज? यानी कि कंठ तालव्य हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? बताइए, ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या कहलाता है? बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? कंठोष्ठ। क्या चीज? कंठोष्ठ। ठीक है, यानी कि कंठ और ओठ से बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाह यानी कि वाह व्यंजन जो है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथी? वाह व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ, यानी दांत और ओठ दोनों से मिलकर ये बोला जाता है। ठीक है, दोनों की सहायता से। अगला क्वेश्चन, हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथी? किसका? हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? इसका राइट जवाब जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कंठ। हा जो बोला जाता है वो कंठ, यानी कि अलिजिह्वा या काकल्य से बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर किसका? प्रत्येक वर्ण का वर्ग का पांचवा अक्षर यानी कि अंगा, इया, ड़ा, ना, मा का क्या कहलाता है? ये सभी आपके क्या कहलाते हैं? नासिक यानी कि पंचमाक्षर ये आपके कहलाते हैं। ठीक है, सभी जो है ये आपके पंचमाक्षर यानी कि नासिक के कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, शाह, ये वाला सलजम वाला सा
इसका उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। सलजम वाले सा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका तालु। ठीक है, कहां से होता है, तालु से होता है। अगला क्वेश्चन, शाह ये वाला खटकोण वाले शाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है बताइए साथी। इसका हो जाएगा मूर्धा। कहां से होता है, मूर्धा से होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, ये वाले शरीफा वाले सपेरा वाले शाह का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है बताइए साथी। इसका राइट जवाब हो जाएगा दंत और वत से होता है। कहां से, दंत और वत से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, किसका आ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है बताइए साथी। इसका हो जाएगा कंठ। क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है। ई और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका भी क्या होता है साथी, इसका भी साथी आपका क्या हो जाएगा, तालु हो जाता है। ठीक है, ई और ई ये आपका तालु से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उ और उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है साथी। उ और उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओठ से होता है। किससे, ओठ से होता है। ठीक है। या का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है बताइए साथी। या का उच्चारण स्थान साथी यह आपका कैसा हो जाएगा, तालु से। ठीक है, या जो होता है आपका तालु से होता है। अगला क्वेश्चन, रा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है बताइए साथी। रा वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो वर्त और मूर्धा होता है। क्या चीज, वर्त और मूर्धा होता है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है साथी। ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या माना जाता है साथी, दंत और वर्त से हो जाता है। क्या, दंत और वर्त हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से होता है उन्हें वे क्या कहलाते हैं। नासिका और मुख दोनों से होता है वे क्या कहलाते हैं साथी, वे आपके क्या कहलाएंगे, वो आपके अनुनासिक कहलाते हैं। कैसे होते हैं साथी, वो आपके अनुनासिक, यानी कि जैसे चांद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चा छा जा झा को और किन नाम से जाना जाता है बताइए साथी। चा छा जा झा को और किन नाम से जाना जाता है, ये स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। कैसे, स्पर्श संघर्षी व्यंजन नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, काकल्य वर्ण क्या कौन सा है बताइए। इनमें से काकल्य वर्ण जो है वो आपका कौन सा है, राइट जवाब हो जाएगा साथी हा। कौन सा, हा जो है वो आपका कैसा वर्ण है, काकल्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दंतोष्ट ध्वनि कैसे कौन सी है बताइए। दंतोष्ट ध्वनि जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वाह। वाह जो होता है आपकी दंतोष्ट ध्वनि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो मूर्धन्य नहीं है, इसमें से जो आपको मूर्धन्य इनमें से नहीं है बताइए साथी। तो ता जो हो जाएगा वो आपका मूर्धन्य नहीं होता। ये कहां से होता है, ये आपका दंत से होता है। कहां से, ये आपका दंत से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, घा ये वाला घा का उच्चारण स्थान कौन सा है बताइए साथी। तो घा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका कंठ हो जाएगा। ठीक है साथी। हाँ, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है बताइए साथी। निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य ध्वनि है, राइट जवाब हो जाएगा चा। चा जो है वो आपका तालव्य ध्वनि हो जाएगा। ठीक है। इया जो है का उच्चारण स्थान क्या है बताइए साथी। इया का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालव्य और नासिक की क्या हो जाएगा, तालव्य और नासिक जो होता है वो इया का उच्चारण स्थान होता है। अगला क्वेश्चन, फा इसका फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा साथी। फा यानी कि इसका हो जाएगा ओठ से। कहां से होता है, ये ओठ से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, धा ये वाला धा धनुष वाला का उच्चारण स्थान किस वर्ग में आता है बताइए साथी। धा का उच्चारण स्थान जो है वो किस वर्ग में आ जाएगा, वो आपका दंत में आ जाता है। किस में आ जाता है, दंत में आ जाता है। ठीक है, धा। अगला क्वेश्चन, विसर्ग ये वाले विसर्ग का उच्चारण स्थान किसके समान होता है बताइए। विसर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो हा के समान होता है। किसके समान होता है, हा के समान होता है। जैसे प्रातः, तह में हा आ गया ना। अगला क्वेश्चन, नाद और कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। किसके, नाद और कंपन के आधार पर पूछ रहा साथी। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका दो। कौन से कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, सघोष और अघोष। कौन कौन से, सघोष और अघोष। अगला क्वेश्चन, नाद और कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद, दो, सघोष और अघोष। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में, किनके, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता, किसमें, स्वतंत्रियों में कंपन नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं बताइए साथी। राइट जवाब क्या हो जाएगा, अघोष कहलाते हैं। वो कैसे कहलाते हैं, वो अघोष कहलाते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अघोष है बताइए साथी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो अघोष है साथी, बताइए। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका कौन सा, इनमें से कौन सा है जो अघोष है, वो आपका क्या क्या कहलाएगा, वर्ण। राइट जवाब, इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका चा। कैसा, चा जो है ये आपका कैसा हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है। चा जो हो जाएगा वो आपका कैसा हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, एक और दो ये आपके कैसे होते हैं, अघोष होते हैं। ठीक है। और वही तीन और चार और पांच जो होते हैं आपके सभी क्या हो जाएंगे, सघोष होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण की पहचान करें। किसके, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण की पहचान कीजिए बताइए साथी। तो अघोष वर्ण इनमें से कौन सा हो जाएगा, का हो जाएगा। ठीक है, का कैसा वर्ण है, ये आपका अघोष हो जाएगा। जैसा कि एक और दो कैसा होता है, अघोष होता है। ठीक है, तो का पहले में आता है तो इसलिए अघोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में, किसके, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों में कंपन हो उन्हें क्या कहलाते हैं, वो क्या कहते हैं बताए। तो उनको क्या कहेंगे आप साथी, जिनके बोलने में स्वतंत्रियों में कंपन हो तो उन्हें आप सघोष और घोष कहोगे। क्या कहोगे, सघोष और घोष कहोगे। ठीक है साथी। क्वेश्चन
अगला, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जैसे गा घा और अंगा क्या कहलाता है बताइए साथी। ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका सभी सघोष कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ये आपके सभी सघोष कहलाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के सभी स्वर क्या क्या होते हैं बताइए। हिंदी वर्णमाला के जो सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला के जो सभी स्वर होते हैं साथी, ये हमेशा सघोष होते हैं। कैसे होते हैं, ये हमेशा सघोष होते हैं। ठीक है साथी। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो सघोष है बताइए साथी। इनमें से कौन सा वर्ण है जो सघोष है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, जा। जा जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, सघोष हो जाता है। ठीक है। मतलब तीसरा वर्ण जो है वो आपका सघोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सा और शा किस प्रकार के वर्ण है बताइए साथी। ये किस प्रकार के वर्ण है, ये अभी आपके सभी अघोष प्रकार के वर्ण है। किस प्रकार के हैं, ये अघोष प्रकार के वर्ण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी पीछे, हाँ 76 क्वेश्चन क्या कहता है, हा वर्ण का किस श्रेणी में आता है बताइए साथी। हा वर्ण जो है वो आपका किस श्रेणी में आता है, ये सघोष श्रेणी में आता है। कैसे श्रेणी में आता है, सघोष श्रेणी में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्राणवायु यानी कि हवा के निकलने के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं बताइए। प्राणवायु यानी कि हवा के निकलने के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं साथी, ये आपसे पूछा गया है। बताइए कितने होते हैं, दो होते हैं। कैसे होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती है, किससे, मुंह से कम हवा निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं बताइए साथी। जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें साथी अल्प प्राण बोलते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर, तीसरा और पांचवा वर्ण यानी 1 3 5 क्या कहलाते हैं बताइए साथी। प्रत्येक वर्ग का 1 3 5 अक्षर जो होता है वो क्या कहलाते हैं, सभी अल्प प्राण कहलाते हैं। कैसे होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। 2 और 4 क्या कहलाते हैं, आपके महाप्राण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतस्थ व्यंजन यानी कि या रा लावा और ये वाह होते, ये यहाँ पर ये क्या है, ये वाह है, किस वर्ग की श्रेणी में आते हैं बताइए। किस श्रेणी में आते हैं ये सभी आपके साथी किस श्रेणी में आएंगे, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में, अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है बताइए। इनमें से कौन सा है जो अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। तो गा कैसा वर्ण है आपका, ये आपका अल्प प्राण वर्ण हो जाएगा। ठीक है साथी। ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से, किसमें, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक हवा यानी कि हकार ध्वनि निकलती है उन्हें क्या कहते हैं बताइए साथी। अधिक हवा जहां पर निकले तो उन्हें महाप्राण कह देंगे सीधा, और जहां पर कम हवा निकले वहां पर अल्प प्राण होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है। किसका, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आपका क्या कहलाएगा, यह हमेशा महाप्राण कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका साथी, ये महाप्राण कहलाता है। ठीक है। ऊष्म व्यंजन यानी शा 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 और हा वायु प्रक्षेप के आधार पर क्या कहलाते हैं बताइए। वायु प्रक्षेप के आधार पर क्या है ये सभी आपके कैसे हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे। कैसे हैं सभी, ये सभी आपके महाप्राण हो जाएंगे। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महाप्राण वर्ण की पहचान कीजिए। किसके, महाप्राण वर्ण की पहचान करना है साथी। बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा घा, सॉरी खा। खा जो हो जाएगा कैसा है आपका, महाप्राण हो जाएगा। यानी कि दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण। बाकी 1 3 5 आपके क्या हो जाएंगे, ये सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चा वर्ण घोष, चा वर्ण घोष और प्राणत्व के आधार पर क्या है बताइए। घोष और प्राणत्व के आधार पर ये क्या हो जाएगा बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब जो हो जाएगा साथी वो आपका क्या हो जाएगा, अघोष यानी अल्प प्राण होता है। कैसा होता है, अघोष यानी कि अल्प प्राण होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, घा वर्ण की किस श्रेणी में आएगा बताइए। घा वर्ण जो है वो आपकी किस श्रेणी में आएगा साथी। तो घा की बात की जाए तो आपकी सघोष और महाप्राण में आएगा। किसमें, सघोष और महाप्राण में आएगा। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, पा वर्ण, कौन सा पा वर्ण क्या है बताइए साथी। पा वर्ण जो है वो आपका क्या हो जाएगा साथी बताइए। पा वर्ण जो हो जाएगा ये आपका कैसा हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। कैसा है ये साथी, ये आपका अल्प प्राण है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है जो महाप्राण नहीं है बताइए साथी। इनमें से कौन सा वर्ण है जो महाप्राण नहीं है बताइए साथी। तो जा जो हो जाए यानी जा से जहाज, ये आपको कैसा है, ये महाप्राण नहीं होता, ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन, सभी अंतस्थ व्यंजन या रा लावा क्या होते हैं बताइए। सभी अंतस्थ व्यंजन ये आपके क्या होते हैं, ये आपके सघोष यानी कि अल्प प्राण होते हैं। कैसे, सघोष अल्प प्राण होते हैं। ठीक है साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है, रा व्यंजन को किस नाम से जाना जाता है बताइए। रा व्यंजन को और किस नाम से जाना जाता है। तो रा व्यंजन जो होता है ये आपका और किस नाम से इसको जानते हैं साथी। तो रा को आपको अगर बता दिया जाए तो आपको इसको क्या कहते हैं, लुंठित और प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, लुंठित और प्रकंपी व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़कती या कांपती है। क्या है, जीभ जो है वो तालु से लुढ़कती और कांपती है। ठीक है।
ला व्यंजन को व्याकरण में क्या कहा जाता है? किसको? ला व्यंजन को व्याकरण में क्या कहा जाता है बताइए साथी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा पार्श्विक व्यंजन होता है। कैसा? ये पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। ठीक है, इसके उच्चारण में हवा जीभ के बगल से पास निकलती है। ठीक है, जीभ के बगल से निकल जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है साथी? जब एक ही व्यंजन का दो बार लगातार प्रयोग हो। किसका? जब एक ही व्यंजन का दो बार लगातार प्रयोग हो, जैसे दिल्ली, पक्का, बिल्ली, लाला, काका, लाला, है ना, तो उसे क्या कहते हैं बताइए? तो उसे क्या कहते हैं बताइए साथी? तो उसको क्या कहेंगे बताइए साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा द्वित्व व्यंजन, यानी कि युग्मक ध्वनि कहते हैं। क्या चीज? द्वित्व व्यंजन यानी कि युग्मक ध्वनि कहते हैं। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है? उत्साह शब्द का किस प्रकार की ध्वनि है? उत्साह शब्द में किस प्रकार की ध्वनि है बताइए साथी? तो इसमें संयुक्त ध्वनि है। कैसी ध्वनि है साथी? इसमें संयुक्त ध्वनि है। ठीक है साथी, अगला क्वेश्चन, अगस्त स्वर, आगत स्वर यानी कि मेहमान स्वर जिनको कहते हैं, उन्हें किसे किसे कहा जाता है? और जो अंग्रेजी से हिंदी में आया है बताइए, जो अंग्रेजी से हिंदी में है उन्हें मेहमान स्वर कहते हैं, यानी कि आगत स्वर कहते हैं। वो कौन से होते हैं बताइए साथी? वो कौन से हो जाएंगे? जिसमें आज होता है, ये वाला आ। कैसा? ये वाला आ, ये वाला आ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ये सभी अंग्रेजी से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, तो इनको मेहमान स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरबी और फारसी में आई ध्वनिया, अरबी और फारसी में आई ध्वनि जैसे का, खा, गा, जा, फा, है ना, के नीचे बिंदु को क्या कहते हैं बताइए? इनके नीचे बिंदु को क्या कहते हैं? इनको नुक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? इनको नुक्ता कहते हैं। ठीक है, ये जो का के नीचे जैसे ये बिंदी लगी है, खा के नीचे बिंदी, ये सभी क्या होते हैं? नुक्ता होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्ताक्षर की पहचान करना है। किसकी? संयुक्ताक्षर की इसमें पहचान करना है साथी। तो संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? प्राण होते हैं। कैसे? संयुक्ताक्षर जो होता है वो प्राण होता है। पहचान कीजिए तो उसमें प्राण होते हैं, बाकी सभी द्वित व्यंजन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राण जो है ये संयुक्ताक्षर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताइए? इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। कौन सा? हा जो होता है वो अघोष वर्ण नहीं होता है, वो आपका क्या होता है? सघोष होता है। कैसा होता है ये? हा जो होता है आपको सघोष होता है। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन, वर्णमाला में हलंत, ये जो हलंत लगता है, का प्रयोग किस लिए किया जाता है बताइए? इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है साथी? बताइए। तो इसका प्रयोग व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? व्यंजन को स्वर रहित यानी आधा दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है साथी, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम किस पर आधारित है बताइए साथी? ये आपका किस पर आधारित है? हिंदी वर्णमाला का वैज्ञानिक क्रम किस पर आधारित है बताइए साथी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा उच्चारण स्थान और प्रयत्न पर आधारित है। किस पर? उच्चारण स्थान और प्रयत्न पर आधारित है। तो आपके ये रहे पूरे 100 क्वेश्चन। कैसा लगा प्रैक्टिस सेशन? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।